हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय हमारे अतीत सेकंड इतिहास सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अध्याय 7 जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1, पता लगाएं कि पिछले 10 सालों में कितने नए राज्य बनाए गए हैं। क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है। उत्तर है पिछले 10 सालों में, यानी कि 2010 से 2024 तक में एक नया राज्य तेलंगाना 2014 में बनाया गया है तथा 2019 में एक पूर्ण राज्य जम्मू एवं कश्मीर को समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कि एक है जम्मू एवं कश्मीर तथा दूसरा है लद्दाख में परिवर्तित किया गया है। हाँ, इनमें से प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग क्षेत्र है। प्रश्न 1, पता लगाएं कि आपके घर में आप जो भाषा या भाषाएं बोलते हैं उनके लेखन में सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ होगा। तो उत्तर है संभवतः 9वीं शताब्दी में इनका प्रयोग हुआ होगा, यानी कि लेखन में उनका प्रयोग सबसे पहले 9वीं शताब्दी में हुआ होगा। प्रश्न 1, पता लगाएं कि क्या आपके नगर या गांव में शूरवीरों या फिर वीरांगनाओं की परंपरा रही है। यदि हाँ, तो ये परंपराएं राजपूतों के वीरतापूर्ण आदर्शों से कितनी समान या भिन्न है। तो उत्तर है हमारे नगर या गांव में राजपूतों की ही परंपराएं रही हैं, यानी कि जैसे राजपूतों के यहाँ परंपराएं होती थी वैसी ही हमारे गांव या नगर में भी वैसी ही परंपराएं रही हैं। प्रश्न 1, इनमें से किसी एक नृत्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। जैसे भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कथकली ये केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी मणिपुर का है। तो इनमें से किसी एक के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त करनी है। तो उत्तर है कि प्रश्न में दिए गए सारे नृत्यों के अलग अलग रूप हैं, इनके भिन्न भिन्न राज्यों के अपने अलग अलग नृत्य हैं। तो इसमें से देखिए किसी एक नृत्य के बारे में हमें जानकारी जुटानी है, तो हमने मणिपुरी नृत्य के बारे में यहाँ पर बताया है। तो इसे जगोई के नाम से जाना जाता है। यह विशेष रूप से इसके हिंदू रूप के लिए जाना जाता है। मणिपुरी नृत्य में सामान्यतः राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह नृत्य शैववाद और शाक्तवाद के विषयों पर भी किया जाता है। प्रश्न 1, आपके विचार से द्वितीय श्रेणी की कृतियां लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी। उत्तर है द्वितीय श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी और हमारे विचार से वे मौखिक रूप में ही निरस्त कर दी जाती थी। उनकी तिथि प्रमाणित नहीं की जा सकती थी, इसीलिए उन्हें लिखित रूप में नहीं रखा जाता था। प्रश्न 1 है, यहाँ दिए गए मंदिर की तुलना अध्याय 2 में दिए गए मंदिर से करें। अध्याय 2 में बाईं ओर दर्शाया गया मंदिर त्रिकोणीय आकृति का है। तो देखिए बाईं ओर यह मंदिर दिखाया गया है, यह अध्याय 2 में दिखाया गया मंदिर है, जिसमें क्या होता है कि मंदिर की आकृति कैसी है, त्रिकोणीय है, जिसकी बाहरी दीवार पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां दर्शाई गई हैं। जबकि यहाँ दाईं ओर जो मंदिर दिखाया गया है उसमें बड़े गुंबद के ऊपर एक बड़ा शिखर है। और यहाँ पर देखिए ये दाईं ओर का जो मंदिर है इसमें एक बड़े गुंबद के ऊपर, यहाँ ये गुंबद है, इस गुंबद के ऊपर एक बड़ा सा शिखर होता है। तो इस तरह से ये इन मंदिरों में भिन्नता है। कल्पना कीजिए। प्रश्न 1, आप एक राजपूत राजकुमार हैं। आप अपनी कहानी किस प्रकार से सुनाना पसंद करेंगे। उत्तर है कि यदि मैं एक राजपूत राजकुमार हूँ तो मैं अपनी कहानी एक नायक के रूप में सुनाना पसंद करूँगा। मैं उस कहानी में अपनी दया, दानशीलता, शूरवीरता, उदारता, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण करना पसंद करूँगा। फिर से याद करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित में मेल बिठाइए। तो यहाँ पर देखिए
कुछ शब्द बाईं तरफ दिए हैं और उनका मेल हमें जो दाईं तरफ दिए हुए शब्दों के साथ में बैठाना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। अनंत वर्मन, तो ये उड़ीसा है। जगन्नाथ पुरी। महोदयपुरम, ये केरल में है। लीला तिलकम केरल में है। मंगल काव्य, ये बंगाल में है। और लघु चित्र, ये कांगड़ा। तो इस तरह से ये इनका आपस में उचित मेल है। प्रश्न 2, मणि प्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। उत्तर है मणि प्रवालम एक भाषा है। इसका शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करती है। मणि प्रवालम भाषा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लीला तिलकम है, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र के विषयों पर आधारित है। प्रश्न 3, कत्थक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? उत्तर है राजस्थान जयपुर का राज दरबार तथा लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह कत्थक नृत्य के प्रमुख संरक्षक थे। प्रश्न 4, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? उत्तर है बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। बंगाल के मंदिरों की आकृति बंगाल की छप्परदार झोंपड़ियों की तरह दो चाला यानी कि दो छतों वाली या चौचाला चार छतों वाली होती है। यानी कि चाल किसको बोलते हैं? छतों को। चौचाला अति जटिल निर्माण शैली थी। इसके ढांचे में 4 त्रिकोण की छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर त्रियक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। मंदिर के भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। मंदिर की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। आइए विचार करें। प्रश्न 5, चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? उत्तर है चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा इसलिए की कि चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की घोषणा उनकी स्मृति को काव्यों और गीतों में सुरक्षित रखने के लिए की। इन उपलब्धियों की स्मृति अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगी। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में प्राय नाटकीय स्थितियों, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। प्रश्न 6, हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? उत्तर है हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में अधिक इसलिए जानते हैं क्योंकि नंबर 1, उनके काम महलों में संरक्षित थे। नंबर 2, शासक धनी और शक्ति संपन्न थे, अतः वे अपनी उपलब्धियों को प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके कविता व कहानियों में संरक्षित करवाने में समर्थ होते थे, जबकि जनसाधारण लोग अपनी उपलब्धियों को संरक्षित नहीं कर पाते थे। नंबर 3, शासकों की उपलब्धियां कविता, वीरता, शौर्य, प्रेम, मित्रता आदि के रूप में होती थी, जबकि जनसाधारण के सांस्कृतिक रीति रिवाज जीवन यापन के रूप में ही होते थे। इसलिए शासकों के द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्मारकों, चारण भाटों के द्वारा लिखी रचनाओं तथा शासकों के द्वारा लगाए गए अभिलेखों से हमें शासकों के ही सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी अधिक मिलती है। जनसाधारण के सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी कम मिलती है। प्रश्न 7, विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? उत्तर है कि विजेताओं ने जनता में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के महत्व को समझते हुए जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न किए, क्योंकि वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका नियंत्रण स्वीकार्य हो जाएगा। अर्थात मंदिर पर नियंत्रण करने से वे जनता को भी नियंत्रण में ले लेंगे।
प्रश्न 8, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? उत्तर है कि बंगाल में मंदिर निम्न कारणों से बनाए गए। नंबर 1, मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों के द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में भी यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। निम्न सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। नंबर 2 है कि जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उसकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। आइए करके देखें। प्रश्न 9, भवनों, प्रदर्शन, कलाओं, चित्रकला के विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों या विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर है कि भवनों, प्रदर्शन कलाओं, चित्रकला के विशेष संदर्भ में हमारे क्षेत्र की संस्कृति और हमारे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं। हिंदू संस्कृति, देवी देवताओं की पूजा, साल भर कई त्योहारों का उत्सव, विशाल और भव्य मंदिर, भजन और कीर्तन, देवी देवताओं की पेंटिंग इत्यादि। प्रश्न 10, क्या आप बोलने यानी कि कै, पढ़ने ख और लिखने गै के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं? इनमें से किसी एक भाषा की किसी प्रमुख रचना के बारे में पता लगाएं और चर्चा करें कि आप इसे रोचक क्यों पाते हैं। उत्तर है हाँ, अक्सर हम बोलने के लिए हिंदी का उपयोग करते हैं। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पढ़ने और लिखने के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं। किसी विदेशी नागरिक से बात करते समय उसकी भाषा में बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा में बहुत सी रचनाएं हैं, जिनमें से एक रचना है शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह रचना हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें पक्षियों के माध्यम से आज़ादी को श्रेष्ठ बताया गया है। प्रश्न 11, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भारत से एक एक राज्य को चुनें। इनमें से प्रत्येक के बारे में उनके भोजनों की सूची बनाएं जो आमतौर पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं। आप उनमें से कोई अंतर या समानताएं पाएं तो उन पर प्रकाश डालें। तो देखिए, एक तरफ हमने राज्य लिखे हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर खाई जाने वाली खाद्य पदार्थों की सूची। तो राज्यों में सबसे पहले है पंजाब, और यह हमारे भारत के नक्शे में कहाँ पर स्थित है? उत्तर दिशा में। तो यहाँ पर क्या क्या खाया जाता है? मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल, चपाती, राजमा और चावल। राजस्थान यह पश्चिम में स्थित है और यहाँ पर देखिए चूरमा, दाल बाटी और मावे की कचौरी और दलिया। तो यह यहाँ पर खाद्य पदार्थ हैं जो राजस्थान में मेनली विशेष रूप से खाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल यह पूर्व में स्थित है भारत के नक्शे पर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल और मछली खाए जाते हैं। केरल यह दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर चावल, मछली, इडली, सांभर, डोसा और ढोकिया ये सब केरल में खाए जाते हैं। मध्य प्रदेश यह मध्य में स्थित है भारत के नक्शे पर, और यहाँ पर दाल, चपाती, दाल और चावल यह प्रमुखता से खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। प्रश्न 12, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र से 5-5 राज्यों की एक एक अन्य सूची बनाएं और यह बताएं कि प्रत्येक राज्य में महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा आम तौर पर कौन से कपड़े पहने जाते हैं। अपने निष्कर्षों पर चर्चा करें। तो देखिए, यहाँ पर हमने राज्य लिखे हैं, तो एक एक राज्य उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और मध्य से लिया गया है। इसमें एक तरफ हमें पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े और एक तरफ हमें महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े। तो देखिए, पंजाब यह उत्तर में स्थित है और यहाँ पर पुरुषों के द्वारा लुंगी, कुर्ता, हेड गियर यानी कि पगड़ी ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। महिलाओं के द्वारा सलवार और कमीज ये प्रमुखता से पहने जाते हैं। राजस्थान यह पश्चिम में है, तो यहाँ पर देखो पुरुषों के द्वारा
धोती, कुर्ता और पगड़ी, और महिलाओं के द्वारा साड़ी, लहंगा और ब्लाउज। ये प्रमुखता से राजस्थान में पहने जाने वाला पोशाक है। उड़ीसा यह पूर्व में स्थित है, तो यहाँ पर देखिए पुरुषों के द्वारा धोती और कुर्ता और महिलाओं के द्वारा साड़ी और ब्लाउज। तमिलनाडु यह दक्षिण से लिया गया है राज्य, दक्षिण में स्थित है, और यहाँ पर पुरुषों के द्वारा कमीज और लुंगी प्रमुखता से पहना जाता है और महिलाओं के द्वारा साड़ी और ब्लाउज पहना जाता है। छत्तीसगढ़ यह मध्य में स्थित है भारत के, तो यहाँ पर देखिए पुरुषों के द्वारा कमीज, धोती और पतलून, और महिलाओं के द्वारा साड़ी और ब्लाउज प्रमुखता से पहना जाता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।